वक्त हम गया जिला के गहलौर घाटी में हैं, जो बाबा दशरथ मांझी जी का नाम से जाना जाता है। आज उनका पुण्यतिथि मनाया गया। पुण्यतिथि पे माननीय जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री आए हुए थे और गेट से महज थोड़ी ही दूरी पे एक निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला गया है। हमारे साथ वही व्यक्ति हैं जो निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हमारे साथ वही व्यक्ति हैं, चलते हैं हम उनसे परिचय लेते हैं, आपको हम बताते हैं क्या क्या इनका रहता है समाजों में। क्या नाम हुआ, अपना परिचय सबसे पहले दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है जी। और भारतीय आर्थिक व्यवस्था के तहत गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन में पिछले 22 साल से मैं सदस्य हूँ और FDI मैनेजमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मैनेजमेंट होता है उसमें वर्ल्ड बैंक और IFI की अदर एजेंसियाँ, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसीज, सोशल एंड इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म WE वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी मैं सदस्य हूँ। इस नाते से आज दशरथ मांझी जी के व्यक्तित्व और उनका जो कर्म रहा अपनी ज़िंदगी में, आज दशरथ मांझी फाउंडेशन डे के अवसर पर जीतन राम मांझी साहब की तरफ से काफ़ी बड़ा योगदान रहा। उद्घाटन में भी वो सम्मिलित थे और हमारा ये उद्देश्य है कि हमारी संस्था राइट टू नॉलेज, जिसका अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह मैं हूँ और सचिव हमारे DP सिन्हा साहब है, जिन्होंने अपने 17 साल के संघर्ष के बाद इस संस्था को खड़ा किया। और मैं और अपनी संस्था की तरफ से ये घोषणा करता हूँ कि दशरथ मांझी ट्रेड सेंटर, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर काम करती है दुनिया के आर्थिक व्यवस्था के लिए, उसी तरह दशरथ मांझी ट्रेड सेंटर के माध्यम से जो हम निकट भविष्य में स्थापित करने जा रहे हैं, उसका एक ये छोटा सा माइक्रो प्रोजेक्ट सेंटर है, सिलाई सेंटर, जो गरीब महिलाओं को ट्रेनिंग देगी और फिर उन्हें आर्थिक सशक्त करने का प्रयास करेगी। ये एक उसका छोटा सा प्रोजेक्ट है। ट्रेड सेंटर के माध्यम से दशरथ मांझी जी जिस क्षेत्र में जन्म लिए, जहां उन्होंने संघर्ष किया, आज उनका नाम न सिर्फ बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम एजेंसियां उनके बारे में जानती हैं। तो इस ट्रेड सेंटर के माध्यम से एक सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है कि हज़ारों लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिहार में रोज़गार मुहैया कराया जा सके, उन्हें उद्यमी बनाया जा सके। और FDI मैनेजमेंट का कार्य हम करेंगे और राज्य सरकार और भारत सरकार से जहाँ भी संभव मदद होगा वो हम लेंगे। और हमारी इस भूमि पर DP सिन्हा साहब, सुनील गुरुजी हैं, बहुत सारे ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग हैं। उनके सहयोग से, उनकी तमाम शक्तियों का उपयोग करते हुए और लोकल जो यहाँ की जनता है उनका सहयोग लेते हुए इस दशरथ मांझी ट्रेड सेंटर को सफल बनाने का कार्य करेंगे। और मैं आज अपना ये मीडिया, अपनी ये पत्रकारिता जो चैनल है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारी बातों को, हमारी संस्था के तमाम कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का काम यही करेंगे। इनके बग़ैर हम लोगों की कोई हैसियत नहीं, तो मैं इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने इन शब्दों को संपूर्ण रूप से, पूरी सत्यता ईमानदारी से उसको कर्म में तब्दील करने में, ज़मीन पर संस्थान को स्थापित करने में मैं पूरी शक्ति लगाऊंगा। हमारी संस्था पूरी शक्ति लगाएगी। और संस्था के 3 डिवीज़न हैं, लाइजनिंग एंड नेटवर्किंग डिवीज़न, दूसरा फंड मैनेजमेंट डिवीज़न और तीसरा नॉलेज मैनेजमेंट डिवीज़न। इन तीनों डिवीज़न के माध्यम से, के सौजन्य से हम इस कार्य को सफल करेंगे। और मैं इस चैनल को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और आप तमाम सुनने वाले लोगों को मेरी तरफ से पूरा धन्यवाद है। और आपकी शुभकामना की हमें ज़रूरत है। इसी शुभकामना और मनोकामना के साथ मैं विदा लेता हूं, अपने शब्द को विराम देता हूं। सर, एक सवाल है सर, कि अभी आपके पास करीब 5-6 मशीन लगा चुका है, काफ़ी महिलाओं अगर आए तो उसके लिए क्या व्यवस्था कीजिए? देखिए, महिलाओं के लिए हमारे देश में और विदेश में भी, जैसे विदेश में इवन वीमेन नाम की संस्था है, हमारे देश में गुजरात इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ACZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गुजरात का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्रा का है, मैं उसका सदस्य हूँ। वहाँ से तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं भी हमको दी जाएंगी, इसका आश्वासन मिल गया है। अभी बहुत छोटा, अभी कम महिलाओं, लेकिन अगर तुरंत हमारे पास 25 या 40 या 100, हम 500 महिलाओं तक का प्रशिक्षण का इंतज़ाम, और उनके प्रशिक्षण के बाद
वो कैसे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, इसमें भी फैसिलिटीज़ टू फिनांस, जिसमें जीतन राम मांझी साहब का मंत्रालय भी, लघु MSME मिनिस्ट्री भी सहयोग देगी, हम उसमें भी इनका साथ देंगे। और 500 महिलाओं तक का हम अभी 3 महीने के अंदर में हम सक्षम हैं, उनको दे सकते हैं ट्रेनिंग। अभी तक आपने कहाँ कहाँ ये निःशुल्क सिलाई सेंटर खोले हैं बिहार में सर? देखिए, निःशुल्क सिलाई और इसके निःशुल्क सिलाई सेंटर सबसे पहले DP सिन्हा साहब जो हमारे सचिव हैं, उन्होंने गया में स्थापित किया इसको, वहाँ से लगातार ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब ये हमारा दूसरा है पड़ाव है, एक आयाम है। यहाँ भी हम वो सारे ट्रेनिंग वे ट्रेड सेंटर के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं देने का कार्य करेंगे। सिर्फ गया जिला में सीमित रहेगा कि और जिला में भी रहेगा? बिहार के तमाम जिलों में राइट टू नॉलेज का अपना एक संगठन है, लोग एसोसिएटेड हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में मैं ऐसा समझता हूँ कि कम से कम 50% डिस्ट्रिक्ट में तो आज से 1 साल 365 दिन के अंदर में हम इसे पहुँचा सकते हैं। सर, इस संस्था में जुड़ने के लिए क्या प्रोसेस है सर? कैसे महिलाएं आएगी और यहाँ जुड़ेगी? क्या देखिए, इसमें हमारे सचिव DP सिन्हा साहब एक बहुत अच्छे लेखक हैं। उन्होंने बिहार राज्य सरकार की योजनाएं और भारत सरकार की योजनाओं से संबंध तमाम आयाम घटकों पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, और उनका एक बड़ा अपना व्यक्तिगत भी और इस संगठन का एक अपना नेटवर्क है। उस नेटवर्क के माध्यम से जो भी महिलाएं संपर्क में आएंगी और वो यहाँ अपना दाखिला करना चाहेंगी तो हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। और जो हमारा नेटवर्क और लाइजनिंग डिवीज़न है उसके माध्यम से भी, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का नेटवर्क डिवीज़न है हमारा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट NGOs भी हमारे संपर्क में बिहार और अन्य राज्यों में भी हैं। उस माध्यम से जो महिलाएं आएंगी हम उनका स्वागत करेंगे और उनका दाखिला करेंगे। और फिर जो हमारा सिर्फ यहीं तक नहीं, ट्रेनिंग के बाद वो कैसे एक अच्छा एंटरप्रेनर, सफल एंटरप्रेनर बनेंगे, इसमें भी हम सहयोग देंगे। अभी तक कितनी महिलाओं आपसे जुड़ चुके हैं? इसमें लगभग कितने 21, अभी 21 महिलाओं का दाखिला हो गया है, उनका रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों ने कर दिया है। अब यहाँ से सफ़र शुरू होगा आगे जितना भी। कितने घंटे का ये ट्रेनिंग रहेगा सर? ट्रेनिंग 4 घंटे का, लगभग 4 घंटे की ट्रेनिंग प्रतिदिन ना 2 शिफ्ट में रहेगा। प्रतिदिन 2 शिफ्ट में ये ट्रेनिंग चलेगा। एक शिफ्ट 4 घंटे का होगा। बस आसपास के एरिया रहेगा कि दूरी का? नहीं, जो भी आना चाहे, जिनको सुविधा आने में कोई कष्ट नहीं होगा, वो यहाँ भी आ सकेंगे। फिर हम इस सेंटर का ब्रांच भी हम दूसरी जगह शुरू कर देंगे लगभग 30 दिन के बाद। अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। नाम है सुमन कुमारी, घर है मराठी, पोस्ट है रजवाड़ा, थाना बजगंज, जिला गया। अच्छा, आप यहाँ पे कार्यरत हैं, किस विभाग से हैं और किस संस्था से हैं? हम लोहरगढ़ संस्था से IC विभाग में आए हैं। अच्छा, तो आप यहाँ सिलाई सिखवाते हैं या सीखते हैं? सिखाएंगे भी और सीखेंगे भी। अच्छा, तो कैसे महिलाओं को आप सिखाने का प्रेरित कीजिएगा? जिसमें कि अभी तो नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं सीखा रहेगी, तो उसको हमको जैसे बच्चा को सिखाते हैं ना, उससे हम ट्रेनिंग देंगे और सिखाएंगे। चलिए, तो देख सकते थे यहाँ पे महिलाओं लोग काफ़ी जुड़ने लगी है अभी, और दूर दूर से भी आने लगे हैं। और बाकी सर का पूरी बात आपने सुने, कैसे यहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।